देश के अलग अलग राज्य में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर खुफिया एजेंसी और पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अब तक अलग अलग राज्य से 13 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पाकिस्तान लिंक को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी बीच यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डायरी सामने आई, जिसमें ज्योति पाकिस्तान और वहां के लोगों की जमकर तारीफ कर रही है। वहीं ज्योति से अब IB, NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ जारी है, लेकिन ज्योति सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही। ISI से होने वाली फंडिंग को लेकर के भी ज्योति ने साफ जवाब नहीं दिया है। लेविश लाइफस्टाइल, महंगे होटलों में खाने का शौक, चीन के बुलेट ट्रेन में सफर, पूरे ठाट बाट के साथ विदेश यात्राएं। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के पैसों से हो रहा है? क्या ज्योति पाकिस्तानी पैसों से करोड़पति बन गई? इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। हर एक कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त ज्योति से चंडीगढ़ में NIA, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन ज्यादातर सवालों पर ज्योति चुप्पी साध रही है। जब ज्योति से ISI की फंडिंग पर सवाल किया गया तो ज्योति ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान हैंडलर्स को लेकर भी ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दानिश के साथ संबंधों पर ज्योति गोलमोल जवाब देती रही। ज्योति लगातार बरगला रही है। दानिश से उसके संबंधों की बात हो या फिर किस तरीके से वो पाकिस्तान की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, वो गुमराह जरूर कर रही है। सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जो टॉप सोर्सेस हैं एजेंसीज में, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह के सबूत मिले हैं। 2 तरह की चैट इसने दानिश से की थी। एक चैट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसने कुछ जानकारियां शेयर की थी। ज्योति जांच एजेंसियों को कितना भी घुमाने की कोशिश करे, लेकिन एजेंसियां ज्योति के हर एक वीडियो के पैटर्न को डिकोड कर रही है, जिसके आधार पर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति ने अपने फोन से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े चैट्स डिलीट कर दिए थे। ज्योति के फोन से जांच एजेंसियों को कुछ ऐसी ऐप मिली जिसकी चैट 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाती है। जांच में सामने आया कि ज्योति ने ज्यादातर फोटो अलग अलग ऐप के जरिए शेयर की है। अब इनकी जांच की जा रही है कि ये फोटो कौन सी थी और किस किस को शेयर की गई। ज्योति के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि मिटाए गए डेटा को रिट्रीव किया जा सके। जांच में सामने आया है कि ज्योति की पाकिस्तान में गतिविधियां सांस्कृतिक या धार्मिक पर्यटन से कहीं आगे तक जाती थी। ज्योति के वीडियो की जांच करने पर जांच एजेंसियों को एक पैटर्न समझ में आया। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी, बल्कि बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती थी। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था। ज्योति का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। विभाजन के बाद ज्योति का परिवार पंजाब के फरीदकोट आ गया। फरीदकोट में 5 साल रहने के बाद ज्योति की फैमिली हिसार आ गई। ज्योति अपने कई व्लॉग्स में पाकिस्तान प्रेम दिखा चुकी है। यहां तक कि पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति ने पाकिस्तान की साइड लेते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान जाने से पहले ज्योति ने सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप की थी, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद ज्योति 8 देशों की यात्रा कर चुकी है। इनमें ज्यादातर देश वो हैं जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ज्योति पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान की यात्रा कर चुकी है। इनमें बांग्लादेश और चीन की ज्योति की यात्राएं खासतौर पर पाकिस्तान की यात्रा के बाद हुई, लिहाजा अब ये जांच के दायरे में है। गौर करने वाली बात जो एजेंसीज को लगी कि कल्चरल प्रोग्राम या धार्मिक प्रोग्राम दिखाने की बजाय सबसे ज्यादा फोकस इसका होता था बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट दिखाने का। बॉर्डर पर जब भी ये चाहे अटारी के जरिए ये पाकिस्तान जाती थी या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर की एक इसने वीडियो शेयर की है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न है, और वो पैटर्न इस तरीके का है कि आप जा रहे हो धार्मिक प्रोग्राम के नाम पर, जिस तरीके से पाकिस्तान में बैसाखी के लिए गई हुई थी, और लेकिन वहां पर जो फोकस इसका रहता था वो रहता था बॉर्डर पर अपनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट दिखाने का। 17 मई 2014 को ज्योति पाकिस्तान बैसाखी त्योहार कवर करने गई थी। यह फेस्टिवल 10 दिन बाद खत्म हो गया। इसके बाद ज्योति 20 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रुकी, फिर वापस आने के 1 महीने बाद चीन गई।
जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि ज्योति फेस्टिवल के बाद पाकिस्तान में कहां गई, किस किस से मिली और चीन की यात्रा क्या पाकिस्तान में रहने के दौरान ही फिक्स हो गई थी। ज्योति की पाकिस्तान और चीन यात्रा तो चर्चा में है ही, लेकिन अब बांग्लादेश को लेकर भी अहम जानकारियां सामने आ रही है। जांच में यह सामने आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान के साथ साथ ज्योति बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ज्योति की बांग्लादेश की यात्रा का आवेदन वाला फॉर्म सामने आया है। अब सुरक्षा एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ज्योति ट्रैवल व्लॉग के बहाने बांग्लादेश किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए जाने वाली थी। ज्योति अपनी विदेश यात्रा में किससे मिली, क्या इंफॉर्मेशन लीक किया, इन सब की जांच की जा रही है। इसके साथ ही भारत में भी ज्योति जिन जिन राज्यों में गई वहां की एजेंसियां भी अब अलर्ट हो गई है। इस बीच जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूट्यूबर ज्योति 4 बार अपना व्लॉग बनाने के सिलसिले में बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज आ चुकी है। इसी क्रम में वो देवघर और बासुकीनाथ धाम भी गई थी। ज्योति के YouTube चैनल पर इन सब जगहों के वीडियो भी है। इस जानकारी के बाद भागलपुर पुलिस एहतियातन मंदिर की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई है, क्योंकि इन दिनों देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही आज हमारा यहाँ पे दौरा था। इसका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है और जैसा पिछले बार व्यवस्था की गई थी उससे ज़्यादा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में जो है तैयारी को लेकर और जोर तोड़ से हम लोग लग जाएंगे और इसका जो है विधिवत जो है घोषणा भी हो जाएगी तैयारी को लेकर। इसका मतलब स्टार्ट एक तरह से हो चुका है।